इस हिंदू राष्ट्र में कोई भी अगर मेरे हिंदू समाज की तरफ गंदी नजर से देखेगा तो हम यहाँ सहन करेंगे नहीं। ये किसी के अब्बा का पाकिस्तान नहीं है। मैं यहाँ पे उपस्थित रहने वाले त्यांना समजलं पाहिजे, समोर म्हणून हिंदी बोलणार, आता बोलतील की मराठी में बोल के गया और हमको समझा ही नहीं। कम्युनिकेशन गैप नहीं रहना चाहिए। अरे इसलिए इस हिंदू राष्ट्र में कोई भी अगर मेरे हिंदू समाज की तरफ गंदी नजर से देखेगा तो हम यहाँ सहन करेंगे नहीं। ये किसी के अब्बा का पाकिस्तान नहीं है, ये हमारे हिंदू राष्ट्र है। हमारे पुलिस अधिकारियों को भी कहूंगा कि यहाँ महाराष्ट्र में हिंदुत्वादी सोच की सरकार है। हिंदू समाज ने हमें चुन के ये सरकार बनाई है। हमारे महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री ये हिंदुत्वादी सोच के हैं, इसलिए यहाँ के हिंदू समाज को सुरक्षित रखना ये हमारा परम कर्तव्य स्वीकार के आपको सबको इधर काम करना है। कहीं भी चुनाव हो या चुनाव नहीं हो, यहाँ कोई भी गलत हमारे हिंदू समाज को अगर तकलीफ देने का काम किया तो जैसे आज से चुनाव के नाम पे आया हूं, वोट मांगने के लिए आया हूं, अगली बार आने के वक्त बताऊंगा भी नहीं और ऐसे जगह पे आके खड़ा रहूंगा ना तो शुक्रवार को भी तकलीफ हो जाएगी। तो इसलिए ये सब हमारे मुंबई में, हमारे 52 वार्ड में इतनी मस्ती और हिम्मत करना नहीं। मेरी हमारी ये साटम बहन ये अकेली नहीं है, इतना तुम समझ के और कह के इधर से मैं जा रहा हूं। यहाँ के हिंदू समाज मेरे सभी भाई और बहनों को कहूंगा, आपको किसी की चिंता करने की जरूरत नहीं है। आप हमारा ये चुनाव हो या बाकी जो वक्त हो, आपको हिंदू बनके यहाँ पे आपको जो करना है, जो त्योहार आपको मनाना है वो जोरदार तरीके से ही मनाना है, ये आपको यहाँ कह के जाऊंगा। हमारे इस मुंबई में सिर्फ आई लव महादेव वाले ही रह सकते हैं, बाकी किसी को यहाँ जगह नहीं, किसी को जगह नहीं। इसलिए ये सब डराना धमकाने का काम ये इधर का ये मस्ती नहीं चाहिए हम लोग को, वरना 15 तारीख खत्म हो जाएगी और 16 तारीख की सुबह आएगी, इतना याद रखना। तभी कोई आचार संहिता की तकलीफ नहीं होगी और तभी जो भी हिसाब चुकता करना है तभी हम लोग कर लेंगे। इसलिए यहाँ जो हमारी जो साटम बहन खड़ी है, यहाँ के जो मेरे को हिंदू समाज जो मुझे सुन रहा है, आप कोई भी मन में कुछ भी किसी भी तरीके का डर नहीं रखते हुए आप आत्मविश्वास से आने वाले 15 तारीख को हमारे साटन बहन को चुन के दीजिए। ये पूरे एरिया को भगवामय बनाने की जिम्मेदारी ये हमारी होगी। ये विश्वास देके मैं आपको यहाँ से जा रहा हूँ, विश्वास देके जा रहा हूँ। विकास तो जरूर होगा, विकास कहीं नहीं भाग रहा है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री हमारे देवेंद्र फडणवीस साहब के नेतृत्व में यहाँ विकास जरूर होने वाला है। जो आपकी मांग है, जो आपकी डिमांड है, वो सभी के सभी चीजें हमारे साटन बहन के नेतृत्व के नीचे हम सारे की सारी मांग पूरी करेंगे। ये भी विश्वास आपको मैं यहाँ दे के जाऊंगा। मगर ये जो वातावरण अभी किया जा रहा है कि 1 फ्लोर का 2 फ्लोर और बढ़ा देंगे, रुके जरा 15 तारीख को। हमारा देवा भाऊ का बुलडोजर जरा ऑयलिंग के लिए, सर्विसिंग के लिए गया है, भेजता हूं 16-17 तारीख को इधर, फिर देखेंगे क्या होता है। और इसलिए ये सारी चीजें
आप सभी को मुझे सिर्फ विश्वास देने यहाँ आना है। मुझे विश्वास है आप हमारी प्रीति बहन को आप 15 तारीख को जरूर आशीर्वाद देंगे, इतना मुझे पूरा विश्वास है। और 16 तारीख को उनके विजय रैली में मैं खुद यहाँ पे आके पटाखे फोड़ने आऊंगा, ये भी मैं यहाँ पे कह के जाऊंगा, खुद आके कह के जाऊंगा। आज बताइए मेरे को, ये ठाकरे बंधु बोलते हैं साथ में आए, क्यों साथ में आए? क्योंकि इनको हिंदू मतों में इनको बांटना है, हिंदू मतों को बांटना है। जब यहाँ ये लोग मराठी का शक्ति करते हैं, बोलते हर एक को मराठी आना चाहिए, कहीं इनको मालूम नहीं हमारे उत्तर भारतीय भाइयों को इनके बेटों से ज्यादा अच्छी मराठी आती है। जितना अच्छी तरीके से उनका आदित्य और अमित बोल नहीं पाता ना, उतनी अच्छा हमारी ये बहनें बोल पाएंगी। मगर मराठी की शक्ति, मराठी के लिए जोर जबरदस्ती सिर्फ हमारे गरीब हिंदुओं के ऊपर क्यों होनी चाहिए? फिर मराठी की शक्ति पे तो सब पे होनी चाहिए, सभी मराठी बोलने चाहिए। यहाँ बैठे हुए ये इमारत में हरे रंग के कितने लोग मराठी बोलते हैं, आप मेरे को बताइए। क्यों नहीं मराठी उधर बोल सकते? अगर हमारे हिंदू भाई मराठी बोल सकते हैं तो वो भी मराठी बोलना चाहिए ना। फिर मदरसा में भी मराठी सिखाना चाहिए, फिर उर्दू क्यों चाहिए? बताइए मेरे को। ये सारी चीजें आपको ध्यान डालना चाहिए। ये मराठी के नाम पे आप हिंदू भाइयों को, हिंदू समाज को उनको बांटना है। हिंदुओं के बीच में फूट डाल के इनका जो अब्बा पाकिस्तान में बैठा है ना, उसको इन लोग को खुश करना है, इतना याद रखना। इसलिए उबाटा हो, मचाक हो, उनको मतदान, उनको वोट, मतलब पाकिस्तान में बैठे हुए अब्बा को वोट, इतना आप समझ लेना चाहिए। वो हमारे नहीं है। आप याद कीजिए, जब उद्धव ठाकरे के लोकसभा के बाद सांसद चुन के आए थे, उसके जो विजय रैली निकली थी, तभी हर विजय रैली के बाद पाकिस्तान जिंदाबाद और सर तन से जुदा वाले नारे दिए गए थे। बराबर है कि नहीं? बताइए मेरे। फिर पाकिस्तान जिंदाबाद आपको 16 तारीख को यहाँ सुनना है? आपको हरा गुलाल इधर उड़ता हुआ दिख रहा है? आपको सर तन से जुदा के नारे यहाँ सुनने हैं? तो अगर आपको 16 तारीख को ये हमारे 52 वार्ड में जय श्री राम का नारा अगर सुनना है, तो हमारे प्रीति साटम बहन को ही चुन के देना है, इतना मैं यहाँ पे कह के जाऊंगा। आप कोई भी मन में डर नहीं रखते हुए, ये सरकार हमारी है, ये सरकार हिंदुओं की है, ये याद रख के आपको यहाँ पे जीना है। आपको किसी चीज का डर नहीं होगा। हमारे जो यहाँ पुलिस है, ये आपके सुरक्षा के लिए इधर हम लोग ने रखे, इतना याद रखें। कुछ होगा नहीं, आप निडर होके, आप बड़े ताकत से यहाँ निकल के हमारे प्रीति बहन को फिर एक बार आपकी सेवा करने के लिए आपको चांस देना है। जब मैंने इनके बारे में इंटरनेट पे थोड़ा पढ़ा, कुर्बानी के बारे में हमारे प्रीति बहन ने जो भूमिका तभी उठाई थी, मेरे को अभिमान है कि हमारी ये हिंदू बहन इस तरीके से हमारे हिंदू समाज के लिए खड़ी होती है। इससे उनको भविष्य में भी जितनी ताकत उनके पीछे खड़ी करनी है, पूरी की पूरी ताकत खड़ी करने की जिम्मेदारी ये उनके भाई की होगी, ये भी विश्वास मैं यहाँ पे लेके जाऊंगा। इसलिए कुछ भी चिंता न करते हुए आने वाले 15 तारीख को आप यहाँ के हिंदू समाज ने आपस में कुछ भी है ना, बाजूला वाले उनकी वड़वड़ नको मुझे, यहाँ के हिंदू समाज ने कुछ भी विचार नहीं करते हुए, मन में कोई भी डर रखते नहीं हुए, यहाँ पे ताकत से सभी के सभी बाहर निकल के हर एक वोट हमारे प्रीति बहन के ही गिरना चाहिए, हमारे कमल चिन्ह के सामने ही डालना चाहिए। ऐसी विनंती आपको इस वक्त मैं कहूंगा। फिर एक बार मैं आप मेरे यहाँ के उपस्थित सारे हिंदू समाज को, मेरे भाई और बहनों को